आप क्रिप्टो की फील्ड में एंटर हो गए, ठीक है, आपने कमाई स्टार्ट कर दी। अब आपको शक पड़ गई हलाल है या हराम है। मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ था। एक वक्त ऐसा भी आया था, मैंने अपने बाइनेंस सारे फंड्स निकाले, हालांकि मैं महीने के 10-12 लाख रुपए तब कमा रहा था। पहली बात जो लॉजिक की मैं बोलूँ ना, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये पेपर करेंसी के मुकाबले में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि हमारे पेपर करेंसी डी वैल्यू होती हैं, इन्फ्लेशन आती हैं। इस मसले के एक सोल्यूशन पे ये बनाई गई थी। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, काफी सेंसिटिव सा टॉपिक है। पहली बात तो ये कि इस वीडियो में मैं मेन जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी भी हलाल है या कि नहीं, जो कि स्पॉट में हम करते हैं। दूसरी भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मेन टॉपिक ये है स्पॉट ट्रेडिंग भी क्या हराम है या क्रिप्टो करेंसी पूरी, मतलब कॉन्सेप्ट ये करेंसी ही हराम है कि नहीं। ठीक है, मैं कोई फतवा वगैरह तो नहीं दूंगा, ना मैं इस काबिल हूँ या मतलब इन चीजों पे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो जिनकी बेस पर उलमाए कराम जो है वो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी या तो जितना भी करे मतलब कंफर्म नहीं है, तो या कहीं तो कहते हैं बिल्कुल ही जायज नहीं है, इसमें नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, तो वो जो दलाइल देते हैं उनकी बेस पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, बाकी फैसला आपने खुद करना है। ठीक है, इसमें कोई मैं वो एंड पे आपको वो साइन किया वो पेज नहीं दिखाऊंगा कि बिल्कुल हलाल है या हराम है। ठीक है, बहुत सारे मौलवी कहते हैं कि भाई जायज है इसमें। ठीक है, बशर्ते कि ये इसमें जो करेंसी है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में या बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट करने वाली जो कंपनी है या बनाने वाली जो है वो इलीगल फंडिंग तो नहीं हो रही उसमें, मतलब पैसा तो नहीं, उस कंपनी को फायदा तो नहीं हो रहा। जैसे स्टॉक्स में आके शराब वाली कंपनी के शेयर्स में खरीद लूं, ठीक है, या तो भाई वो तो हराम ही होगा ना। अच्छा, पहली बात तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो फ्यूचर्स नहीं करता ना फॉरेक्स करता हूं, इसी वजह से। ठीक है, जो मैं कमाई कर रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा मैं कमाई कर सकता हूँ अगर फॉरेक्स और फ्यूचर्स में जाऊं, चाहे वो यूट्यूब की बेस पे हो, चाहे अपनी ट्रेडिंग की बेस पे हो या मेंटोरशिप की बेस पे हो। ठीक है ना, हर तरफ में तरक्की कर सकता हूँ अगर इन फील्ड्स में मैं आ जाऊं। हालांकि मुझे तो प्रमोशन आते हैं फॉरेक्स के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के या क्रिप्टो के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो मतलब हराम है, मैं उनको प्रमोट नहीं करता। मुझे बहुत सारे लोग जो है वो इस फील्ड में एंटर हो जाते हैं, जब कमाई आना शुरू होती है तो फिर शक में पड़ जाते हैं कि भाई ये हलाल भी है ये हराम है। जैसे कि यूट्यूब मेरा जब तक मोनेटाइज नहीं हुआ तो मैं मेहनत कर रहा था, भाई ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब ये हलाल हराम की चीज का। जब मोनेटाइज हुआ, पैसे आना शुरू हुए, तो मैंने कहीं से सुन लिया कि भाई यूट्यूब की कमाई भी हराम है। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करना हलाल हराम, वो तो फर्ज करो मैं नाच गाना करना या गलत मतलब इस तरह की चीज कर, वो तो हराम ही होगा ना। लेकिन एजुकेशन पर्पज के लिए आप एक चीज यूज कर रहे हो, वो कहते हैं कि जो एड्स रन होते हैं उसमें पता किस किस तरह के एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता था। हालांकि हम लिमिटेशन से एक हद तक लगा सकते हैं, फिर भी फर्ज करें कि पैम्पर्स का एड चल गया है तो उसमें भाई वो औरतें आ रही होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी आ रहा है उसमें औरतें आ रही होती है, तो ऐसे एड्स से आपको रेवेन्यू आ रहा है, तो ये भी हराम है। ठीक है, तो ये चीजें बाद में पता चलती, तो इसमें हम क्या करें। आप क्रिप्टो की फील्ड में एंटर हो गए, ठीक है, आपने कमाई स्टार्ट कर दी, अब आपको शक पड़ गई हलाल है या हराम है। मेरे साथ भी सेम ऐसे हुआ था। एक वक्त ऐसा भी आया था, मैंने अपने बाइनेंस सारे फंड्स निकाले, हालांकि मैं महीने के 10-12 लाख रुपए तब कमा रहा था। मैंने निकाले, मैंने कहा यार मैंने नहीं करना। फिर मैंने हमारे मौलवियों को सुना, वो तो बस कोई कंसेप्चुअल बात नहीं करते ज्यादा डिटेल में, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज। तो वो जो चीज ना समझ आए तो उसको या तो कहते करें ना शक कर दिया, कहते हैं भाई बिल्कुल ही नाजायज है। अब फ्यूचर्स तो आराम है, ठीक है, मैं इसमें डिबेट इतनी लेंथ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अच्छा ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ना इसका एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक अलग टॉपिक में। आज का टॉपिक सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी हलाल हराम है या नहीं, इस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिटेल में इंशाल्लाह मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, ताकि आप जो कह रहे हैं कि ऐसी आप हराम कह रहे होते हैं, मैं प्रूफ करके बताऊंगा, फिर आपकी अपनी मर्जी, आप करें ना करें। ठीक है, अब मेन जो क्रिप्टो करेंसी वो क्यों हराम कहलाई जाती है, हमारे उलमाए कराम किन बेसिस पे इसको हराम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर हमारी जो पेपर करेंसी है वो भी हराम में आती है। ठीक है, कई ऐसी चीजें जो हम यूज करते हैं वो हराम में आती है। अच्छा, तो मैं बड़ा परेशान इन चीजों के पीछे रहा हूँ। ठीक है, ये स्पॉट इसलिए मैं नहीं एक फ्यूचर्स करता, ना मेरा कोई सिग्नल ग्रुप है। मैंने पहले ही बताया, मैं अगर सिग्नल ग्रुप बनाऊं मैं एक महीने के 1 से 1.5 करोड़ रुपए निकाल सकता हूँ। क्यों लोग फ्यूचर्स करते, डिमांड उस चीज की, तो मैं खुद नहीं करता। आपको सिग्नल फ्यूचर के तो दोगलापन हो जाएगा, समझ आएगी नहीं। तो बात यह है कि पहली बात तो ये अमाल का दारोमदार जो है ना वो नीयत पे है। अब मुझे है कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग में मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, एक चीज खरीदी, ठीक है, उसका रेट मेरे कब्जे में है, ठीक है, मैं उसका मालिक हूं, मेरे वॉलेट्स में पड़ी है, कि जब तक मैं एज ए इन्वेस्टमेंट उसको समझू, चाहे गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं, तो मैं जब उसका रेट मार्केट में ओपन मार्केट में ऊपर गया, मेरे दिल ने मैंने बेच दिया, उसका रेट ऊपर गया, प्रॉफिट पे बेच दिया।
ठीक है, ये साफ साफ चल रहा है कि भाई हलाल है। लेकिन अब इसमें उलमाए कराम क्या कहते हैं, एक तो इसका बैकअप कोई नहीं है। पहला जो मसला उठाते हैं, देखिए मैं कोई बहसबाजी या इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत कर रहे बोल रहे ये मुझे ज्यादा इलम है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने जो मेरे जहन में जिस बेस में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग को हलाल समझ के कर रहा हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ, अपने दिल की बात, ठीक है ना। अमाल का दारोमदार नियत पे है। अगर मेरी नियत में खोट है कि भाई हलाल है हराम है बाहर में जाए, मैंने तो करनी है, ठीक है, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, फिर तो हम कहते हैं कि भाई आगे लग जाएगा पता। लेकिन अब मेरे दिल को पता है यार, कॉन्सेप्ट अल्लाह ने हर बंदे को एक अकल दी, दिमाग दिया, शऊर दिया है, ठीक है, वो सोचे, ठीक है, एक लिमिट में रहकर कोई काम कर रहा है, वो उसको जायज है, मतलब वो गलत नहीं कर रहा, ना कोई उसकी इंटेंशन है, वो कैसे गलत हो सकती है। अब बोला जाता है किस बेस पे भी हराम है कि इसका कोई बैकअप ही नहीं है। जैसे कि नोट पे लिखा होता है हामले हजार को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। पहली बात जो लॉजिक की मैं बोलूँ ना, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये पेपर करेंसी के मुकाबले में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि हमारी पेपर करेंसी डी वैल्यू होती हैं, इन्फ्लेशन आती हैं। इस मसले के एक सोल्यूशन पे ये बनाई गई थी कि हर बंदे का कंट्रोल इंडिविजुअल हो अपनी करेंसीज पे। फर्ज करें कि अगर इतना ही आपके पास कंट्रोल है, ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, अगर आपकी पेपर करेंसी, तो मुझे बताएं कि मैं आज से 3 साल या 5-10 साल पीछे चले जाए, मुझे एक गाड़ी मिलती थी आपके पीकेआर में 10 लाख की, अब वो 10 लाख की मिलेगी, वो 50 लाख की होगी। तो मुझे आपकी उस बैक्ड बाय गवर्नमेंट का क्या फायदा है, मेरी तो करेंसी डी वैल्यू हुई है। बजाय इसके गवर्नमेंट मेरे पैसे को बढ़ाती। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, यूएसए का भी मसला है। हर चीज जो है वो डी वैल्यू हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, हर मतलब कंटिन्यू महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, समझ आई। लेकिन जो हुकूमतें होती है, आप उनका रोल होता है आपकी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने का या डी वैल्यू करने का, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर अमेरिका ज्यादा वो करेंसी छापता है, आपके डॉलर छापता है, तो क्या होगा, पाकिस्तान पे भी असर होगा, महंगाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से तो पूरा अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है डॉलर की वजह से। अब उसके पास इतनी पावर क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजर्व्स जो गोल्ड के हैं वो अमेरिका के पास है, ठीक है। जिसकी इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग होगी आज बार उस मतलब वो मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। मिसाइल्स और ये तोपों और तलवारों से आजकल जंगें नहीं होगी या आगे नहीं होंगी, इकोनॉमी की बेस पे होंगी, ठीक है। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी जो है फर्ज करें, उसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, मुझे तो नहीं गारंटी, लेकिन यही कहा जाता है ना, डॉलर की बेस पे आर्मी को कंट्रोल किया हुआ अमेरिका ने, क्यों, इकोनॉमी स्ट्रांग है, डॉलर है, पावर है भाई। इधर का उधर का 1 रुपया, इधर का 300 बन रहा है, ये चीज क्लियर। अच्छा, बात जो मेन, मैं कहीं और निकल गया हूँ। जो पेपर करेंसी हमले अजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा, पाकिस्तान में जितने पैसे छापेंगे उतना इनके पास रिजर्व में गोल्ड नहीं होता, ये ज्यादा छापते हैं, तो ये तो धोखा है। ये जो करेंसी पेपर करेंसी, ये भी तो धोखा हुई है एक तरह से। दूसरा, डी वैल्यू हो रही है, तो ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है। आपने फर्ज करे आपके बाप ने 10 लाख रुपए आज से 10 साल पहले रखा था, उसकी वैल्यू आज टके के बराबर नहीं रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात, गोल्ड जो है वो बैक्ड बाय क्या है, एक कीमती धात है ना। या तो उसका कोई बहुत बड़ा रोल है हमारी दुनिया चलाने में, उसके बगैर गुजारा नहीं होता गोल्ड के। वो बैक्ड बाय क्या है, कुछ भी नहीं ना, उसका कौन जिम्मेदार है, गोल्ड गोल्ड का कौन जिम्मेदार है, एक प्रीशियस मेटल, बैक्ड बाय गवर्नमेंट तो नहीं है। उसकी एक वैल्यू, वैल्यू क्यों है, डिमांड है। सोना महंगा क्यों है, क्योंकि एक रेयर मेटल है, पूरी दुनिया में हर जगह नहीं मिलता और चमकता है, ठीक है। औरतों को पसंद है, जेवर शादी करने के लिए वो कहते हैं, हमारे जो मुआशरे, शादी करने के लिए कहते हैं इतने तोले सोना होगा तो फेरे लगा के है। मतलब डिमांड है, इसलिए उसका रेट बढ़ा हुआ है। बैक बाय तो कुछ भी नहीं है, एक कीमती चीज है, ठीक है। तो गोल्ड भी बैक बाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी औकात ये है गोल्ड की कि वो एक रेयर मेटल है, ठीक है, हर जगह नहीं पाया जाता, उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, इसलिए वो प्रीशियस मेटल है, ठीक है, मतलब इसलिए उसकी डिमांड है, उसकी एक वैल्यू है, लोग खरीदते बेचते, वो जायज है। क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी भी, क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन जो है ना, वो उसका मॉड्यूल जो है वो सारा सिस्टम गोल्ड से इंस्पायर होकर बनाया गया। उसकी सप्लाई लिमिटेड है, ये नहीं कि हर बंदा छाप लेगा हुकूमत की तरह, नोट पैसे कम पड़े तो ऐसे ही छाप दिए, ठीक है। सप्लाई नोटों की ज्यादा होगी तो भुगतना किसको पड़ेगा, हुकूमत को नहीं, आवाम को भुगतना पड़ता है। इसलिए एक आप लिमिटेड सप्लाई अगर रखेंगे एक चीज की, उसकी डिमांड रहती है, उसकी वैल्यू बरकरार रहती है, उसकी वैल्यू स्ट्रांग रहती है, महंगी होगी। तो बिटकॉइन जो है उसको भी लिमिटेड बनाया गया। दूसरा, सोना जो है उसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है निकालने के लिए, क्रेनें लगती, छानना पड़ता है, फिर सुनारे उनको वो करते हैं, सारा एक प्रोसीजर होता है। इस तरह से गोल्ड आता है, पैसा लगाकर उससे पैसा कमाया जाता है। तो बिटकॉइन जो है ये भी हवा में डाउनलोड नहीं होता, इसके लिए माइनिंग रिग्स, ग्राफिक कार्ड्स और बिजली और ये सारी चीजें लगती, फिर वो माइन होकर एक बिटकॉइन
आपको मिलता है, और उसकी भी सप्लाई दिन ब दिन कम होती जा रही हालवेन की वजह से। ठीक है, 2024 में हालवेन आ रही, पहले जो माइन हो रहा था अब उससे भी कम होगा। तो जो निकालने वाला वो मेहनत करके, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट करके, बिजली खर्च करके, मशीनें लगा के वो निकालता है, ठीक है, वो अल्लाह वास्ते तो नहीं देगा। समझ आई? वो भी एक प्रीशियस चीज है, उसके यूज केसेस है। अब तो लोगों को जो ऑनलाइन काम करते हैं उनको तनख्वाह उनकी क्रिप्टो के थ्रू आती, क्यों? क्योंकि ग्लोबली क्रिप्टो को एज अ करेंसी माना जा रहा है, और ये ईटीएफ अप्रूव क्यों हुआ है? गोल्ड का भी ईटीएफ अप्रूव हुआ था 90 समथिंग में। इसी तरह बिटकॉइन का भी ईटीएफ अप्रूव हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकती है एज अ क्या क्या कहा जाता है यार, एसिड। ठीक है, जिस तरह प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट की गर्ज से, उसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी। ये चीज समझ आई कि बैक्ड बाय गोल्ड भी तो नहीं है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, रेयर है। ठीक है, बिटकॉइन भी रेयर है, ये नहीं कि हर बंदे को मिल जाएगा। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन से इससे ज्यादा नहीं छप सकते, या आ सकते, या डाउनलोड हो सकते। ठीक है, तो उसका एक यूज केस भी है जो मैं, वैसे लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। ये इसलिए बनाई गई थी कि इसकी डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई की बेस पे इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो, ना कि हुकूमतों के अमल दखल से। और हुकूमतें और बैंकिंग सिस्टम इसके खिलाफ इसलिए रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस करेंसी को। ठीक है, एक निजाम के तहत चलेगी, इसमें धांधली नहीं हो सकती। और ब्लॉक चेन जो है, इसमें मतलब वो दो नंबरी तो हो ही नहीं सकती बैंकिंग की तरफ से। अगर बैंकिंग में कोई इशू आ जाता है तो आपको कभी सर्विस मिलती, कभी नहीं मिलती। मुझे एक फीस आ रही थी इंडिया से, ठीक है, वो लड़के ने 30,000 रुपये मुझे सेंड किए। जब पाकिस्तान में आए उन्होंने कहा कि आपको इंडिया से पैसे आए हैं। अब वो मेरा हराम गया ना वो 30,000, मैं अब बताता हूँ आपको। एक और भी चीज है, मैं ये पेपर करेंसी के बारे में बताता हूँ। अगर इस तरह से मौलवी कहते हैं तो फिर तो ये पेपर करेंसी भी हराम होगी। बैंकिंग सिस्टम तो सारा चल ही हराम, सूद पे रहा, पाकिस्तान भी सारा सूद पे चल रहा है। पाकिस्तान से भी निकलना चाहिए। ठीक है, जो हुकूमतों से हमें तनख्वाह मिलती है ना, मौलवियों को जो तनख्वाह मिलती है वो भी हराम है। सारा सूद पे तो मुल्क ये चल रहा है। पैसे IMF से लेकर सूद पे सूद देते हैं, वो तनख्वाहें भी हराम है। अब आ कहेंगे कि भाई हम तो मेहनत करते हैं, हुकूमत से लेते हैं। ठीक है, वो हुकूमत जाने और वो जाने। ठीक है, तो हम तो अपनी मेहनत का हुकूमत से ले रहे हैं, आपकी हुकूमत ही सारी हराम पे चल रही है, जो पैसा सोर्स ही हराम है ये मुल्क का। अच्छा खैर वो तो छोड़े, अब इस चीज में क्या पड़ना। बात ये कि मुझे पैसे आए मिजान बैंक में। मिजान बैंक वालों ने बोला कि आप इधर आए, बताएं ये सोर्स क्या है, ये कहाँ से पैसे आए। मैंने कहा स्टूडेंट्स की तरफ से फीस आई थी। उनका इंडिया के साथ लेन देन नहीं करना, तो ये पैसे या तो आप रिवर्स कर दें, ठीक है, या फिर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स दें, क्या बात हुई, क्या स्टूडेंट है, किस हवाले से। मैं, मेरे भाई, वो 30,000 रुपए के लिए बैंक जाकर धक्के खाने से बेहतर था मैंने कहा यार आप रिवर्स कर दें। वो बंदे को मैंने कहा कि यार आप बाइनेंस के थ्रू सेंड कर दें, फीस किसी और मेथड से सेंड कर दें। तो उसने कहा मुझे तो पैसे वापस आए ही नहीं। ठीक है, बैंक वालों से मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा हमने भेज दिए उधर के जो बैंक है ना मेन, जिस तरह हमारा बैंक, हमारा कौमी बैंक है ना, इसी तरह उनका भी कौमी बैंक है इंडिया का। वहां पे जाएंगे, फिर वो मुतलका बैंक में भेजेंगे जहां से ये पैसे आए थे, फिर उस बंदे को रिसीव होंगे। तो ये 1 1.5 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। ना तो उस लड़के को रिसीव हुए, ना मुझे रिसीव हुए, बैंकों में अंदर घुमा गए। तो ये पैसा मेरा सिक्योरिटी कहाँ गई? ठीक है, लेकिन ब्लॉक चेन्स में ऐसा नहीं होता। आपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजे, थर्ड सोर्स है ही नहीं अंदर। ठीक है ना, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। ये नहीं कि उसने पैसे भेजे फिर वो कौमी बैंक में गया, कौमी बैंक से फिर इधर आए, ऐसा नहीं होता। थर्ड इंटरफेरेंस उसमें है ही नहीं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक है ना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट होगा। हाँ, इस तरह से पैसे आपके जाया हो सकते हैं कि आपने एड्रेस गलत डाल दिया, जैसे इजी लोड में फोन नंबर गलत डाल दो, किसी और को चले जाएंगे, वो जाया हो गया आपके। उसमें तो आपकी गलती ना, इदारे की या सिस्टम की तो गलती नहीं है। ठीक है, ये चीजें। दूसरी बात कि आपके जो नोट छापते, ये तो वैसे मैंने बता दी, बैंकिंग सिस्टम जो सारा हराम पे चल रहा है। हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, ठीक है, ये सूद में इन्वॉल्व नहीं है, यही तो हमारी करेंसी छापते हैं, इसी के पास तो सारा कंट्रोल है। ठीक है, तो जो मौलवी कहते हैं बैंकिंग निजाम ही सारा, मेरे कई दोस्त हैं जो बैंक में जॉब इसलिए नहीं करते, उन्होंने बैंक के हवाले से सारी डिग्रीज ली, जॉब नहीं करते क्योंकि सारा सूदी निजाम है। ठीक है, उस सूदी निजाम में से हमें फीस मिलेगी, ठीक है, तो वो सारी हराम हो जाएगी, और तनख्वाह मिलेगी, सॉरी, वो सारी हराम हो जाएगी। इसी तरह देखा जाए तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी सूद में इन्वॉल्व नहीं है। उसके जो सोर्सेज है, बैंकों के सोर्सेज क्या है, सूद से पैसे लेने देने। ठीक है, उनकी कमाई सूद की वजह से ही होती है ना। इस्लामी बैंकिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर तो यही चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस्लामी बैंक के थ्रू नहीं चलता, उसमें भी सूद का लेन देन सारा है, इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि हमारे जो हुक्मरान जो है वो सूद के हक में पिटिशनें वो डाल रहे होते हैं। ठीक है, खैर बात ये आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि बैक्ड बाय नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक निजाम है जो हैक नहीं होता। ठीक है, जिसमें हुकूमतों का अमल दखल नहीं है, एक निजाम, एक सर्कल चल रहा है। ठीक है, तो उसमें मतलब दो नंबरी नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि अब बिटकॉइन है वो जीरो पे कैसे जा सकता है जब बंदों की डिमांड ही नहीं होगी। इस तरह तो गोल्ड के साथ भी हो सकता है।
तो गोल्ड की डिमांड ही ना रहे, मैं कहूँ मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, हर बंदा सेल करना चाहे, तो सारा के सारा सुनारे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। अमेरिका में को भी गोल्ड नहीं चाहिए, डिमांड ही कम होगी, हर बंदा सेल कर रहा है गोल्ड, तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा? वही रहेगा? नहीं। तो इसमें जिम्मेदारी तो किसी की भी नहीं है, सप्लाई डिमांड पे चल रहा है ना गोल्ड या दूसरी जो मटेरियल्स है। इसी तरह ऑनलाइन जो काम है, पूरी दुनिया ऑनलाइन सिस्टम पे चल रही है, तो उसके लिए करेंसी एक बन गई है जिसमें किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट या कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कोई एक बंदे के हाथ में कंट्रोल नहीं, सप्लाई डिमांड की बेस पे ये सिस्टम सारा रन हो रहा है। उसमें आराम आप कैसे कह सकते हैं? इस तरह से आराम है, तो फिर गोल्ड भी बैक 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 कुछ नहीं है, सप्लाई डिमांड में चल रहा है, वो भी आराम हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? तो बिटकॉइन जो नई करेंसी की आहिस्ता आहिस्ता जो है मेच्योर हो रही है। ठीक है, इसमें दूसरा एक मसला मैं बताऊं, दूसरा बताते हैं, एकदम ऊपर चली जाती है जी, एकदम नीचे चली जाती है, मतलब मैनिपुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, तो ये भाई नाजायज है, ये जुआ है। अच्छा, आलू ले लें, आलू की फसल ले लें या गंदुम ले लें। अच्छा, अब रमजान आया है, रमजान में सब्जियां आपकी 2-2, 3-300%, फ्रूट 2-2, 3-300% ऊपर चला गया, तो ये भी तो हराम है। ठीक है, मैं अब आलू की फसल का ले लूं, जब काश्त का टाइम आता है, सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड से, इसलिए रेट जो खरीदने वालों का दिल हो तो वो लगा लेते हैं। फर्ज करें आलू 1000 रुपए में वो तोड़ा बिक गया। ठीक है, अब वही अगर 3 से 4 महीने सबर कर ले या 5-6 महीने सबर कर ले, वही 1000 रुपए वाला तोड़ा आपका 6000-7000 में बिक रहा है। मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं रेटों का पता, लेकिन इतनी छलांग क्यों आई? ये इतना एकदम ऊपर और नीचे नहीं हो रहा, ये भी तो आराम हो गया फिर कारोबार। ठीक है, अब वो महंगा क्यों हुआ? क्योंकि उन दिनों में फसलें काश नहीं हो रही, जिन्होंने स्टोर किया हुआ था। हाँ, ये खाने की चीज स्टोर करना आराम है, लेकिन हम खाने की चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। क्रिप्टो करेंसी या गोल्ड या ये खाने की चीजें नहीं, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ खाने की चीज से। ठीक है, समझ आ रही कॉन्सेप्ट आपको? समझ आ रहा है? ऐसी कई चीजें जो एकदम डबल हो जाती, नीचे आ जाती, तो वो भी हराम ही होगा ना फिर, रेट के ऊपर नीचे आना, ये तो निजाम ही नहीं है। ये दूसरी वजह जो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी हराम है, एकदम ऊपर और नीचे चली जाए। गरर बोला जाता है, गरर यही मतलब इसमें शक है। तो ये जो बातें मैंने बताई इनमें कोई शक है नहीं, शक कोई नहीं है। मैनिपुलेशंस होती हैं, मार्केट मेकर्स की वजह से मूव्स आते हैं। ठीक है, वो मैनिपुलेशंस, आप पता नहीं इस चीज का नहीं मुझे पता, मैनिपुलेशन जो होती, तो वो विक्स छोड़ना, स्टॉप लॉस हिट करवाना, फिर ऊपर नीचे चला जाना। ठीक है, ये एक मतलब मार्केट मेकर्स की तरफ से मूव्स होते हैं खुद प्रॉफिट बनाने के। ये तो टेक्निकल में हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। गोल्ड के साथ कंपैरिजन है बिटकॉइन का, मतलब आपकी पेपर करेंसी से ये अच्छा नहीं है। अगर 10 साल पहले आपके बाप ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, एज अ प्रॉपर्टी समझ के या जो भी, आपकी पेपर करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया था, या आपके डॉलर में इन्वेस्ट नहीं किया था, तो बताएं आज वो आपका प्रॉफिट में है या आपकी पेपर करेंसी प्रॉफिट में है? आपकी पेपर करेंसी डी वैल्यू हुई है, बिटकॉइन ऊपर गया। अच्छा, अब ये नहीं कि बिटकॉइन 18,000 से ये 70,000 पे एक महीने में आया है। ठीक है, 18,000 से 70,000 में तकरीबन 10 महीने में आया है। ठीक है, इस तरह से कई चीजें हैं जो इतनी ज्यादा पंप और डंप होती हैं हमारे रियल लाइफ में, मार्केट में सप्लाई डिमांड की बेस पे पंप डंप होती हैं। अच्छा, और मुझे याद नहीं आ रहा और किस बेस पे हराम बोला जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बता दूं, अब क्योंकि करेंसीज बहुत ज्यादा है, मैंने तो बिटकॉइन बताया, करेंसीज तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे वेट कॉइन ले लें या विन कॉइन ले लें, विन कॉइन को पीछे से जो बनाने वाली कंपनी है या जो भी है, वो कसिनोज में इन्वॉल्व है। कसिनो मतलब ये जुएबाजी में। ऐसे क्वाइंस जैसे वेट क्वाइन है, मेरे ख्याल में वो शराब बनाने वाली कंपनी के हवाले से वो है। ठीक है, उन चीजों को प्रमोट करता है, तो आप वेट क्वाइन विन क्वाइन में ना इन्वेस्ट करें। ठीक है, या ऐसे क्वाइंस जिनका कोई मकसद ही नहीं, यूज केस ही नहीं, हमें शुगर मेले के तौर पे बनाए गए। ठीक है, जैसे ये मीम क्वाइंस हो गए, इनका कोई यूज केस नहीं, सिर्फ हाइप क्रिएट करके वो पंप हो गए। ठीक है, डंप होते हैं, उन क्वाइंस से इज्तनाब करें। ऐसे क्वाइंस जिनका यूज केस, एक पर्पस है, जिसके फंडामेंट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा ये फ्यूचर में एक अच्छा परफॉर्म करेगा और इंटरनेट की दुनिया में प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के तौर पे वो डिवेलप हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वाइंस में आप ट्रेड करें, ये वो हराम कामों में इन्वॉल्व नहीं है। वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वाइन हलाल में आता है या हराम में आता है शरई लिहाज से, तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी, मेरा मैं आपको किसी रिजल्ट पे नहीं आऊंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये लगता है कि यार नहीं यार ये हराम है, मेरा दिल नहीं मान रहा, तो आप ना करेंगे, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियत पे। मैं कोई मौलवी तो हूं नहीं रिजल्ट दे दूं, मेरे जो दिल में था ये चीजें, ये देखकर मैं आप लोगों को ये रिजल्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, और एक मजीद चीज मैं इसमें ऐड करूँ, हाँ, ये कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू 2 नंबरी बहुत होती है या स्कैम्स बहुत होते हैं या इस तरह की चीजें बहुत होती है, इसलिए ये हराम है। तो यार
आप प्रॉपर्टी ले ले, उसमें 2 नंबरी नहीं होती, तो क्या प्रॉपर्टी खरीदना या उसमें इन्वेस्टमेंट करना हराम हो गया? आपके पीकेआर में 2 नंबरी नहीं होती, पैसों में रुपयों में धांधलियां नहीं होती, ये फ्रॉड नहीं होते, तो उसमें करेंसी का क्या कसूर है? ठीक है। या फिर ये तो आपके शौर की बात है ना, आप में अकल नहीं है, आप कहेंगे भाई इसके थ्रू स्कैम हो जाता है इसलिए ये चीज ही आराम है, तो वो आप अपनी अकल लगाएं किसी से, वो आप ना वो 2 नंबरी करवाएं। डॉलर्स के थ्रू स्कैम हो जाता है तो वो डॉलर करेंसी का थोड़ी है इसमें कसूर। तो आपकी अकल का, कि आपको कोई कहेगा इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, मुझे ये डाटा दो, आप दे दो, वो स्कैम हो जाए, उसमें करेंसी का कसूर है या आपका कसूर है? डाटा अपना आप खुद दे रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बैंक, हाँ ये चीज है कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उधर कोई डकैती चोरी हो जाती है तो बैंक जिम्मेदार होता है। वैसे तो स्टेटमेंट आई थी कि बैंक कोई दिवालिया हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, स्टेटमेंट कुछ अर्सा पहले आई थी, ठीक है, ये तो रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इधर सिक्योरिटी आपने अपनी रखनी है, कोई इदारा पीछे कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो सिक्योरिटी यार, जिस तरह मोबाइल है आपका डाटा है, इसको सिक्योरिटी आप करते हो, जेब अपनी की सिक्योरिटी आप नहीं करनी, कोई पुलिस वाला आपकी जेब के ऊपर तो नहीं खड़ा रहता हर टाइम, ठीक है। वो चोरी हो जाए तो आपकी नायाली की वजह से होनी है, बाद में आप पर्चा कटाइए कटाइए वो है। लेकिन एक और चीज, क्रिप्टो करेंसीज पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं है, आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड हो जाता है तो इदारे तो कहेंगे ये रेगुलेट ही नहीं है, आपने क्यों की है? तो इसके हवाले से हमारे पास तो कानून ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके हवाले से कानून बनाए। जैसे इंडिया, उन्होंने अपनी वजीर एक्स एक्सचेंज बनाई, दूसरी एक्सचेंजेस को बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि फायदा हो तो हमारी एक्सचेंज को, और हमारा पाकिस्तान है वो अभी रेगुलेट ही नहीं कर रहा, उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। इस तरह से मुल्क और कौमें जो है वो तरक्की करती, वो कोई नई चीज आई उसके हवाले से अपडेट्स करती, ठीक है। या तो आपने क्रिप्टो करेंसी को एक तो रेगुलेट नहीं कर रहे, तो या तो बैन पक्का पक्का कर दो कि हम लोग करें ही ना, या फिर इसका एक कानून बनाओ, आप भी फायदा उठाओ, हुकूमत हमारी बहुत पैसा बना सकती है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करके, एक एक्सचेंज मुल्क की बना दें, ठीक है, उसके थ्रू लेन देन हो, उससे इतना पैसा आएगा हमारी जीडीपी में। ये सारी चीजें यार हैं, ठीक है। तो मेरा जो ये सारी चीजें देखकर मैं इन्हीं बेसिस पे ये स्पॉट ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व हूँ। अगर मुझे ये शक होता कि यार ये बिल्कुल ही नाजायज है, इसमें ये खतर है, ये चीजें हैं, तो मैं मेरे भी कब का छोड़ चुका होता ये चीज। मेरे पास एक वक्त आया था कि मैंने अपने वॉलेट सारे खाली कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार किस बेस पे मैं करूँ, सिर्फ एक मौलवी जो कोई पक्की दलील भी नहीं दे रहा तो मैं भी अपना कारोबार छोड़ दूं, जिस पे इतनी मैंने स्ट्रगल और मेहनत की है। फिर मैंने अंग्रेजों के जो मौलवी हैं उनकी बातें सुनी, पूरा कॉन्सेप्ट सुना, ये सारी चीजें खुद रिसर्च की, और ये जो चीजें मैंने आपको पेश की हैं, ये अगर आपके दिल को लगता है, ठीक है, ठीक है, आपकी इंटेंशन गलत नहीं, फिर भी आपको शक है, फिर आप ना करें। अगर आपको क्लियर है, शक ही नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है, यार मैं हलाल काम कर रहा हूँ, एक चीज मैंने खरीदी है, प्रॉफिट में बेच दी है, रेट ऊपर गया, मार्केट प्रॉफिट में बेच दी, तो इसमें मसला क्या आ रहा है? कोई मसला नहीं है। हाँ, अब पेपर करेंसी को ही ले लें, तो इस्लामी निजाम में तो पेपर करेंसी का वजूद ही नहीं, सोने के सिक्के, ये अशरफियां चलती थी, उन वो बैक्ड बाय तो गवर्नमेंट नहीं थी ना, या थी? पहले जो पेपर करेंसी वो चाइना ने लॉन्च की थी, उन्होंने ये निजाम सारा बनाया था, फिर पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी नई चीज आती है, ठीक है, या तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो आप कहें ये चीज आ रही, निजाम, एटीएम मशीनें लगी हुई हैं जदीद मुल्कों में, मुझे तो बताते हैं स्टूडेंट्स, वो स्कैन करते हैं, अपने पैसे करेंसीज निकाल के यूज कर लेते हैं। खैर, ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, अगर आपको कोई काम की चीज मिली है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ये मैंने टॉपिक इसीलिए डाला कि आज रमजान चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये रिसर्च करने का दिल किया होगा, यार रोजे के साथ क्रिप्टो को ट्रेडिंग कर रहे हैं, आराम तो नहीं है। तो ये मेरे भाई मेरी एक्सप्लेनेशन थी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी रिसर्च करें वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। भाई को इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।